ओके, चलिए करते हैं शुरू। यहां ध्यान दीजिए। ठीक है। देखिए, 100 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। यह 3% अधिक दर पर रखी जाती तो 300 रुपए अधिक हो जाते। 4x का मूल्य क्या है? बताइए जल्दी से, क्या आंसर आएगा आपका? 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर दी गई, अगर 3% अधिक दर पर दी जाती तो 300 रुपए अधिक आते। अगर 1 साल का 3% ज्यादा होता तो 2 साल का कितना ज्यादा होता? 6%, है ना? तो आपसे कहा गया है कि 6% ज्यादा हो जाएगा तो 300 रुपए भी ज्यादा हो जाएगा। तो 300 रुपए अगर 6% है तो 100% क्या? तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30, मतलब 5,000 रुपए। ये वो धनराशि थी, ये एक्स का मान है। लेकिन उन्होंने एक्स ना पूछते हुए आपसे 4x पूछा है। तो 4x मतलब आप इसका 4 टाइम्स करेंगे, 4 गुना करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 20,000, 20,000 भी आपका आंसर आएगा। ओके, बताइए, क्लियर हुआ? एक्स बोलते तो 5,000, 4x बोला है तो 20,000। चलिए आगे। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय में 24% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपए हो जाती है। वही राशि उसी समय में 8% की दर से साधारण ब्याज की दर से 4,000 हो जाती है। तो धनराशि और समय ज्ञात कीजिए। करिए, थोड़ी सी माथापच्ची करिए इसमें जल्दी। हम्म। हाँ भाई, अब क्लास शुरू हो गई है, अब इधर उधर की कोई बातें नहीं, है ना? अब क्लास पे ध्यान दीजिए कृपया करके आप। ओके, क्या बात है, ये होमवर्क में था क्या? आपका आंसर आ गया है डी, इसका बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं आप। ठीक है, 1,000 रुपए और 37.5, बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए बता दूं। ओके, देखिए, आपसे कहा है कि अगर ब्याज की दर 24% होगी तो 10,000 रुपए बन जाएंगे, है ना? और अगर ब्याज की दर 8% होगी तो कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका 4,000 रुपए। इतना बोला है आपसे। अब यहां पे सोचने वाली बात है, ठीक है, ये दोनों क्या है ये आपको पता है? ये दोनों एक प्रकार से मिश्रधन है ना? ये क्या है? मिश्रधन है। मतलब ये दोनों क्या है? अमाउंट है। तो इसके अंदर मूलधन है और ब्याज है, इसके अंदर भी मूलधन है और ब्याज है। ये बात हमें ध्यान रखनी है ना? आपसे क्या कहा है? धनराशि एक निश्चित समय में 24% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 10,000 हो जाती है, और वही राशि उसी समय में 8% प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपए हो जाती है। तो धनराशि और समय आपको ज्ञात करना है। ओके। इतना समझ में आया सभी को? 52 में क्या दिक्कत है भाई, ये बता दिया। देख लो जल्दी से, लेट आए हो क्या? ऐसा जिद करने में लगते हैं, 10 कमेंट लिख डालते हैं, तो लेट आते हो फिर बोलते हो 2 बार 4 बार दिखा दो। ठीक है, चलो देखो, यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि ये 24% से 8% अगर हो जाए तो यहां पे 16% की कमी हो गई, है ना? 16% कम होने से यहां 6,000 रुपए कम हो गए। मतलब 16% 6,000 है। अगर मैं इसका और 8% कर दूं तो 8% का मान क्या होगा? 3,000 रुपए होगा। मतलब 8% ब्याज अगर लगेगा तो उसमें 3,000 रुपए ब्याज होगा। तो 4,000 रुपए में से 4,000 में 3,000 रुपए तो ब्याज है। मतलब आपका मूलधन कितना है?
1,000 रुपए है। ये आपका पहला आंसर है। फिर से देखना, 16% के कारण 6,000 रुपए कम हो गए, तो 8% के कारण 3,000, मतलब 8% होने पे 3,000 तो ब्याज लगता है। इसके अंदर 3,000 ब्याज है, मतलब मूलधन कितना है? 1,000 है। ये मुझे पता चल गया। अब इसी से हम ले लेते हैं कि 1,000 रुपए अगर हमारे पास हो, ब्याज की दर अगर हमारे पास 8,000 हो, तो हमें 3,000 रुपए साधारण ब्याज देना पड़ता है, गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, ये आ जाएगा 300/8। 300 में अगर आपने 8 का भाग दिया तो 37.5 ईयर्स आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो मूलधन 1,000 रुपए है और यहां पर ईयर्स कितना है? 37.5। करेक्ट। आया समझ में इतना सभी को? 16% 6,000 रुपए, इसका आधा करा तो इसका भी आधा करा। 8% का मतलब 3,000 रुपए ब्याज, इसमें 3,000 रुपए ब्याज है तो 1,000 रुपए। 1,000 पर 3,000 ब्याज लग रहा है 8% की दर पर। तो कितने समय, ये समय का फॉर्मूला लगाया हमने, टाइम का फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं है। किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2,400 रुपए है। यदि मूलधन 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है तो 12 वर्ष के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? हम्म, गुड। देखिए, 12 साल का ब्याज कितना है? 2,400 रुपए है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हर साल कितना ब्याज लगेगा? तो हर साल 200 रुपए ब्याज लगेगा। एक साल का ब्याज कितना है? 200। तो हुआ क्या कि 3 साल तक तो यही चला, मतलब एक साल का ब्याज 200, तो 3 साल का ब्याज कितना? तो यह आ जाएगा आपका 600 रुपए। लेकिन अगले 9 साल में मूलधन 3 गुना हो गया। अगर मूलधन 3 गुना होगा तो ब्याज भी 3 गुना होगा। तो अगर 200 रुपए ब्याज लग रहा है तो अब 600 रुपए ब्याज लगेगा, 3 गुना ब्याज लगेगा 9 साल तक। मतलब कितना ब्याज लगेगा? 5,400 रुपए ब्याज लगेगा, है ना? तो आप मुझे बताइए कि पहले 600 रुपए ब्याज लगा, फिर 5,400 रुपए ब्याज लगा, तो कुल ब्याज कितना हो गया? क्या कुल मिलाकर 6,000 रुपए ब्याज हो गया? डी आंसर है आपका। हम्म, समझे? फिर से बता रहा हूं। देखो, 12 साल में 2,400 रुपए ब्याज लगा, मतलब हर साल 200 रुपए ब्याज लग रहा है। तो 3 साल में कितना लगेगा? 600। और अगर मूलधन 3 गुना हो जाएगा तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो 200 का 3 गुना कितना हो गया? 600। हर साल 200 लग रहा है तो 3 साल अब 3 गुना हो गया तो 600। और अगर ये 9 साल तक 600 रुपए महीना लगेगा तो 5,400, 600 ये 5,400 ये 6,000 रुपए टोटल आपका ब्याज लगेगा। सिंपल। चलिए, यहीं तक होमवर्क थे क्या? ये भी होमवर्क में था। ये सवाल दिखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है ना? 2 बार आप इसको पढ़िए, फिर हम इसको आपको बताते हैं। पढ़िए जल्दी। ठीक है, ठीक है। देखो, पढ़ा आपने। अंकुर क्या करता है? 8% पर मेघा से पैसा उधार लेता है और उससे दुगनी राशि जो है 9% पर हर्षिता से उधार लेता है। सारा पैसा मिलाकर शालिनी को 10% पर ब्याज देता है और कुछ पैसा खुद से भी मिलाता है ना? देखो, उसने क्या करा, मेघा से कुछ पैसा लिया, है ना, और हर्षिता से कुछ पैसा लिया। इनसे जितना भी पैसा लिया उसमें खुद का पैसा और मिलाया, अपनी तरफ से भी अंकुर ने कुछ पैसा मिलाया, और सब मिला के शालिनी को उसने 40,000 रुपए दिए, है ना? मेघा से उसने जो पैसा लिया उस पे 8% ब्याज लगेगा, हर्षिता से जो पैसा लिया उस पर 9% ब्याज लेगा, लेकिन शालिनी से वो पता है कितना परसेंट ब्याज लेगा? 10% ब्याज लेगा, है ना?
और उसे कुल मिलाकर 1400 रुपए का लाभ हुआ, तो पहले हम पूरा शालिनी का एडजस्टमेंट करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। उसने क्या करा, 40,000 रुपए शालिनी को दिए 10% ब्याज पर। 40,000 का 10% जो है, अच्छा इस 40,000 की एक खासियत मैं आपको बता दूं, इस 40,000 में मेघा का पैसा भी है, इस 40,000 में हर्षिता का पैसा भी है, और इस 40,000 में अंकुर ने भी अपनी तरफ से कुछ पैसा मिलाया है, तब जाकर 40,000 हुआ है। 40,000 का 10% मतलब शालिनी 4,000 रुपए ब्याज देगी, है ना। और अंकुर को 1400 रुपए का लाभ होता है। 1400 रुपए का लाभ होता है मतलब क्योंकि उसने इन दोनों से पैसा लिया है तो इन्हें भी तो ब्याज देना पड़ेगा, तो इनको जब वो ब्याज दे देगा उसके बाद उसके पास 1400 रुपए का लाभ होगा, मतलब ये 1400 रुपए उसके हैं, तो 4,000 में से 1400 गए, मतलब उसे 2600 रुपए ब्याज देना है। किसको देना है, हर्षिता को और मेघा को। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये 1400 उसका खुद का, 40,000 का 10%, 4,000 रुपए ब्याज मिलेगा, 1400 रुपए उसका, मतलब हर्षिता और मेघा को कितना ब्याज देगा, वो 2600 ब्याज देगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब सुनिए आगे आपसे क्या कहा है कि 40,000 हो गया है, और एक सबसे मजेदार बात यह है कि जितना पैसा मेघा से लिया उससे दुगना उसने हर्षिता से लिया। तो मान लो, माना कि मेघा से उसने अगर 100 रुपए लिए होंगे तो हर्षिता से दुगना मतलब 200 लिया होगा। आपकी जो मर्जी आए वो मान लेना, मैंने 100 और 200 मान लिया, है ना। 100 का 8% 8 रुपए होता है, और 200 का 9% 18 रुपए होता है, मतलब 8 रुपए ब्याज मेघा को देना है और 18 रुपए ब्याज हर्षिता को देना है। तो कुल मिलाकर इन दोनों को कितना ब्याज देना है, 26। जबकि रियल में कितना ब्याज देना है, रियल में इन्हें ब्याज देना है 2600। 26 की वैल्यू 2600 हुई, मतलब एक की वैल्यू 100 हुई। तो 100 का गुणा 100 में करो, मतलब उसने मेघा से 10,000 रुपए लिए थे। 100 का गुणा 200 में करो, हर्षिता से उसने 20,000 रुपए लिए थे। इसका मतलब अंकुर ने खुद से कितना मिलाया होगा, 10,000, तभी तो 40,000 होगा। तो अंकुर ने कितना पैसा मिलाया था, 10,000, 10,000 रुपए। डी आंसर इसका। बोलो, ठीक है। जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए। सौ और 200 हमने माना, आपने प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा। अंकुर ने कुछ पैसा मेघा से लिया और दुगनी राशि उसने हर्षिता से ली, तो हमने यहां माना। मैंने स्पष्ट बोला था कि मान लो यहां 100 रुपए हैं, तो इधर उसने दुगना लिया होगा 200। 1,000 ले लो तो 2,000, 10,000 तो 20,000, जो इच्छा है वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बताओ। देखिए, गौरव और रोहन ने सामान्य ब्याज पर 6% और 7% की दर पर कुछ धन निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में उन्हें कुल 354 रुपए ब्याज मिलता है।
गौरव के प्रारंभिक निवेश का चौथाई भाग रोहन द्वारा निवेश के धन का पांचवें हिस्से के बराबर है। निवेश किए गए कुल धन का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको उनका रेशो बनाकर कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, बस इतना सा काम है। कोशिश करोगे या मैं बता दूं, ये बता दो मुझे। चलिए देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था उस पर हम चर्चा करते हैं। गौरव और रोहन ने सामान्य ब्याज पर 6% और 7% लिया, ये सारी बातें हो गई थी। गौरव का जो 1/4 है ना, गौरव ने जितना पैसा लगाया उसका 1/4 और रोहन ने जितना पैसा लगाया उसका 1/5। ठीक है, ये दोनों हिस्से क्या हैं, बराबर हैं। गौरव ने जो 1/4 लगाया और रोहन ने जो 1/5 लगाया वो बराबर है। तो गौरव को यहीं रहने दीजिए, रोहन को यहां ले लीजिए। 4 का मल्टीप्लाई यहां, 5 का मल्टीप्लाई यहां। ठीक है, ये हो गया आपका गौरव और रोहन का रेशो। अब आप कुछ भी मान लीजिए, तो मान लीजिए कि गौरव ने लगाए हैं यहां 400 रुपए और रोहन ने लगाए हैं यहां पे 500 रुपए, है ना। रोहन ब्याज दे रहा है 6% और रोहन ब्याज दे रहा है 7%। तो 400 का 6% होता है 24 और 500 का 7% होता है 35। तो यहां पे 24 और 35 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, मतलब ये आना चाहिए आपका 79। ठीक है, यही आ रहा है क्या, 79 रुपए यहां पर आ रहा है। हम चाहें तो इसमें 4 और 5 को, ठीक है, ये 2 साल का ब्याज है आपका 354, मतलब 1 साल का क्या हो जाएगा, 2 से 1 बार, 2 से 7 बार और 2 से फिर से 7 बार, यही हो जाएगा क्या। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। चौथाई रोहन द्वारा निवेश किए गए धन का पांचवा हिस्से के बराबर है। मैंने उल्टा लिखा है क्या, गौरव का 1/4 है, ठीक है, रोहन का 1/5 है। ओके, यहां तक ठीक है। हाँ, ठीक है। अब यहां पर एक चीज हम देखते हैं, यहां पे अगर देखा जाए 7 और 5 35 हो गया, 3 2 5, ये मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, 5 और 4 9, 3 और 2 5, 59 है ना। ये 59 है, लेकिन ये 1 साल का ब्याज है, इसका हम दुगना करेंगे तो 2 साल का ब्याज 118 आएगा। अब हमारे हिसाब से 2 साल का ब्याज 118 है, जबकि रियल में ब्याज 354 है। 118 की वैल्यू 354 है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 2 है ना। एक की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो या इन दोनों को जोड़ दो। 500 और 400 को जोड़ोगे तो 900 आएगा और 900 का अगर आपने गुणा किया, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, फिर गलती, 3 है, सॉरी। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 3, 11 का 3 गुना 33, 8 तिया 24। तो 500 और 400 हो गया आपका 900, 900 का 3 गुना करेंगे तो दोनों ने कुल मिला के कितना पैसा लगाया होगा, 2700। अलग अलग पूछेंगे तो अलग अलग गुणा करेंगे। 3 का गुणा 400 में, 3 का गुणा 500 में, या 500 400 900 में डायरेक्ट गुणा करेंगे, 2700 अपना आंसर आ जाएगा। हम्म, आया समझ में। आप यहां पे ये भी कर सकते थे कि जैसे 1 साल का 6 है तो 2 साल का 12, या तो डायरेक्ट 12%, 1 साल का 7 तो 2 साल का 14, डायरेक्ट 14% निकाल दोगे तो सीधा 118 आ जाएगा। नहीं तो एक एक साल का निकाल कर दुगना करोगे तो भी वही बात रहेगी। तो या तो इनको डबल कर दो या बाद में डबल कर दो, एक ही बात है, आंसर आपका सेम आएगा। ओके है। अच्छा, आपस में मेल जोल बढ़ा लिया तुमने ना, नेटवर्क इशू के कारण। चलो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। इसको पढ़िए। रेशो में गुणा नहीं करेंगे हम, जो मानते हैं ना उसमें गुणा करते हैं। जो वैल्यू आपने मानी है उस पे गुणा करेंगे।
तीन व्यक्ति हैं, आनंद, अवधेश और अनिल। 12% की दर पर अलग अलग राशि 1 वर्ष के लिए सावधि जमा में निवेश करते हैं और रुपए 3240 का ब्याज प्राप्त करते हैं। यदि अवधेश के द्वारा निवेशित राशि आनंद द्वारा निवेशित राशि से 5000 रुपए अधिक हो और अनिल द्वारा निवेशित राशि अवधेश से निवेशित राशि से 2000 अधिक हो। बहुत ही आसान है, हमने रेशो में ऐसा क्वेश्चन किया था। 3 लोग हैं, अवधेश आनंद से 5000 लगाता है ज्यादा, तो आप ऐसा करिए कि आनंद को मान लीजिए x, तो अवधेश क्या करता है, इससे 5000 ज्यादा लगाता है, मतलब x प्लस 5000। ठीक है। और इसके बाद अनिल जो है अवधेश से भी 2000 ज्यादा लगाता है, तो अनिल को ले लीजिए, इससे भी 2000 ज्यादा, तो वो हो जाएगा x प्लस 7000। और तीनों ने कुल मिला के कितना पैसा लगाया है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि है नहीं है। ठीक है। और आगे क्या बोला है, अलग अलग राशि 1 वर्ष के लिए जमा करी है और कुल 3240 रुपए ब्याज में प्राप्त किए हैं और अवधेश ने कितने रुपए का निवेश किया यह आपको बताना है। इतना ठीक है। चलो अब यहां पे हम ये देखेंगे कि उनका कुल पैसा कितना हो सकता है। तो आप एक बात देखो, इन्होंने कुल मिला के 12% ब्याज कमाया है और कुल मिलाकर 3240 रुपए कमाए हैं। तो क्या 3240 रुपए 12% के बराबर है तो 100% निकाला जा सकता है क्या? तो आप 12 का भाग कितनी बार दे सकते हो, 12 दूनी 24 और 12 इंटू 7 84। मतलब इन तीनों ने मिलकर कितने रुपए लगाए होंगे, 27,000 रुपए लगाए होंगे। ये अपना आंसर है। बताओ, आनंद के पास x, अवधेश के पास 5000 ज्यादा, अवधेश से भी 2000 ज्यादा, अनिल के पास हो गए 7000। तीनों ने 12% पे पैसा उधार लिया और 3240 रुपए ब्याज कमाया। तो 3240 12% है तो 100% कितना, 27,000 रुपए ये आ गया। तो ये तीनों की कुल धनराशि है। इतना हमें समझ में आ गया है, बाकी तो आगे करना आसान है। ये हो गया आपका 3x प्लस ये हो गया आपका 12,000 और ये हो गया आपका कितना, 27,000। तो 27 में से आपका 12 चला गया तो बचेगा कितना, 15। 15 को x से 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 15, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 आ जाएगी। अवधेश ने कितना पैसा लगाया, तो अवधेश के पास x की वैल्यू 5000 है, तो 5000 और 5000, अवधेश ने 10,000 रुपए लगाए। ये आपका आंसर होना चाहिए, 10,000 बी। बोलिए, आया? ठीक है। आनंद का बोलेंगे तो 5000, इसका बोलेंगे तो अनिल का बोलेंगे तो 12,000, अवधेश का बोला है तो 5000। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इसको पढ़िए। चल, ये वाला हम कर चुके हैं। गुना वाला जो प्रश्न है, 3 साल में स्वयं का 7/6 गुना। तो देखो, गुना में मैंने आपसे कहा था कि एक कम करते हैं हमेशा, 6 कम 6, 6 7 में से 6 गया तो बचेगा 1/6। तो आप क्या करेंगे, एक कम करके कितने साल में, 3 साल में, नीचे रखेंगे गुणा 100, तो ये हो जाएगा 1/18। गुणा कर देंगे 100 का, 18 पंजे 90, 90 निकल जाएगा तो बचेगा 10/18। 10/18 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 5/9। 5 सही 5/9% की दर आ जाएगी। ए वाला आंसर आएगा। ये शायद लास्ट क्लास में हमने सीखा था, जितना भी गुना बोलते हैं उसमें से हमेशा एक कम करते हैं। तो 7/6 में से एक कम करा तो आपके पास बचेगा केवल कितना, 1/6। ऊपर रखते हैं गुना -1, जितना गुना है -1, नीचे रेट या टाइम में से जो दिया है मल्टीप्लाई बाय 100। 6 नीचे आके 18 बन जाएगा, 6 3 18, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा।
नेक्स्ट। ठीक है, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो देखिए, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मैंने आपको एक बार बताया था, जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। मतलब यहां पे 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लग रहा है, 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब यहां 40% हम ब्याज चुका रहे हैं, है ना। और 40% हम ब्याज यहां चुका रहे हैं, और कितने प्रतिशत की दर से? जब एक साल में 8% लग रहा है, तो कितने साल में ये 40% होगा? एक साल में अगर 8%, तो कितने साल में ये 40% होगा? तो 8×5 = 40, मतलब कितने साल में? 5 साल में। एक बार और समझाता हूं मैं। मैंने जो पैसा दिया, उस पर ब्याज 2/5 लगा। मतलब अगर मैंने 5 रुपए ब्याज दिया, 5 रुपए उधार दिए थे, उस पे 2 रुपए ब्याज लगा, तो 5 रुपए पे 2 रुपए ब्याज लगा, ये अपने आप में 40% है। मतलब मैं 40% ब्याज पे कर रहा हूं। एक साल का ब्याज अगर 8% है, तो 40% देने का मतलब कितने साल हुए? 5 साल। करेक्ट। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिए, ब्याज राशि का 3/4 है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 75%। ठीक है, तो आप 75% ब्याज चुका रहे हो, कितने वर्षों में? 12.5 वर्षों में। 12.5 ईयर्स में आप 75% चुका रहे हो। 12.5 का दुगना होता है 25, 25 का 3 गुना होता है 75, मतलब हर साल हम 6% ब्याज दे रहे हैं, 6% पर एनम। ये आपका आंसर है। ओके है। 4 रुपए पर 3 रुपए ब्याज दे रहे हो, मतलब ये कितना परसेंट है? मतलब ये 75% है। तो आप 75% ब्याज 12.5 सालों में दे रहे हो, तो हर साल का ब्याज कितना? 6%। ये आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट। किसी राशि का मिश्रधन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है। साधारण ब्याज 3600 रुपए हो, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, वही बात है। किसी राशि का मिश्रधन, मिश्रधन मतलब होता है इंग्लिश में अमाउंट, ये साधारण ब्याज का 11/3 गुना है। अगर साधारण ब्याज 3600 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आप तो बस इतनी सी बात देखो, जो पहले वो ऊपर, जो बाद में वो नीचे। हमें एक चीज पता है कि मिश्रधन का मतलब क्या होता है। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन धन ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन धन ब्याज। यहां पे वो बोल रहे हैं कि मिश्रधन कितना है? 11 है, और मूलधन कितना है? सॉरी, ब्याज कितना है? 3 है। तो आप बताओ कि मूलधन और ब्याज का योग 11 है, ये 3 है, तो क्या यहां 8 आना चाहिए? मूलधन 8 होगा, ब्याज 3 होगा, तभी तो मिश्रधन 11 बनेगा। ये भी पता चल गया। अब उन्होंने बोला है कि यहां पे 3600 रुपए जो है, ये ब्याज है, तो ब्याज में ब्याज का भाग देंगे। और आपसे पूछा क्या है? मूलधन, मतलब 8 का गुणा करेंगे। 3 से कैंसिल होगा, ये 1200 बार, 1200 का 8 गुना करेंगे, तो यहां पे मूलधन कितना होगा? 9600। ये आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक।
बताइए, आया समझ में? है ना? मिश्रधन 11 है और ब्याज 3 है, तो मूलधन 8 होगा। 3 ब्याज है और रुपए में 3600 है। एक की वैल्यू 1200, 8 का गुणा कर दिया 9600। अगर मिश्रधन बोलते तो 11 का गुणा करते। एक चीज आपको पता है, बाकी कुछ भी आप आसानी से बता सकते हो। आगे बढ़िए। किसी राशि का मिश्रधन साधारण ब्याज का 13/4 है। लो, एकदम सेम क्वेश्चन है, करो। मैं यहां बस लिख देता हूं कुछ कुछ चीजें, आप आंसर बताओ जल्दी से सभी। इस बार ये 13 है, ब्याज 4 है, तो आपका मूलधन कितना होगा? मूलधन 9 होगा। 9 और 4 13, है ना? फिर उन्होंने बोला है कि 4500 रुपए मूलधन है। क्योंकि ये मूलधन है तो भाग भी मूलधन का देंगे। और पूछा क्या है? मिश्रधन, मतलब गुणा करेंगे 13 का। 9 5 45, 13 पंजे 65, 6500 रुपए आपका आंसर आ गया होगा। सी। कितने क्वेश्चन इस चैप्टर में? हाँ, मैंने वही सोचा किसी ने पूछा ही नहीं इस बार तो। इस चैप्टर में भी हम 100 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस तक आप थोड़ी सी शांति रखें। देखो, मैं सभी को बार बार एक ही बात बोलूंगा, आपने अगर मैथ्स फाउंडेशन ज्वाइन करा है तो ये पूछना, बोलना, सोचना छोड़ दो कि कब खत्म होगा, कितने क्वेश्चंस करेंगे। आपने बहुत अपने जीवन का पता नहीं क्या डिसीजन आपको लगता है, लेकिन आपने बहुत खतरनाक डिसीजन लिया है मैथ्स फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके। तो अब यहां पे चैप्टर कभी निपटाया जाएगा ही नहीं, है ना? आप या तो एक बार सोच लो अभी भी अच्छे से, लेकिन यहां हर चैप्टर डिटेल में जाएगा। फाउंडेशन का मतलब ही होता है मैक्स मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस, अलग अलग प्रकार के, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस। तो आपने बहुत गलत जगह पे अपना जो है पैसा लगाया है, तो अब आप फंस गए हो। अब आपको बहुत सारा सिखाए बिना मैं नहीं रहूंगा, है ना? इसलिए बार बार ये चीजें मत पूछा करो। हर क्वेश्चंस हर चैप्टर में 80 90 100 एडवांस में 200 क्वेश्चंस करोगे तो क्या हालत होगी, मर जाओगे तुम तो ऐसे में पूछ पूछ के। ठीक है, इसलिए सीखने पे फोकस करो, बार बार ये चीजें मत किया करो। हाँ भाई, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं, हालांकि पहले भी कई बार होता आया है, लेकिन पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि बच्चे बार बार पूछते ही रहते हैं, सर कितने क्वेश्चन होंगे, ये चैप्टर कब खत्म होगा, वो कब होगा। भाई बाकी जगह ये होता है कि टीचर्स फटाफट 30 40 क्वेश्चंस करे, चैप्टर खत्म, बच्चे देखते ही रह जाते हैं, सर खत्म हो गया। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ बच्चे ही थक जाते हैं, सर खत्म कर दो अब हम थक गए। ठीक है, तो हाँ भाई, आपको मैथ्स को अब जीवन में खत्म करना है। एक बार पढ़ के लाइफ लाइन, लाइफ टाइम खत्म करना है। बार बार जीवन भर मैथ्स ही नहीं पढ़ना है। तो इसलिए एक बार पढ़ा, एक बार ज्वाइन कर लिया है तो आप पूरा मैथ्स पढ़ के तो देखो, आपका जिंदगी भर का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो सीख, मेरे साथ अगर आप चलोगे तो आप बहुत शानदार मैथ सीख जाओगे, लेकिन आपको डेली मेरे साथ चलना पड़ेगा। हम्म। चलो समझ गए, इतना आगे बढ़े। नेक्स्ट, टाइप नंबर 13 पढ़िए। और हो सकता है आप इसमें खुद दिमाग लगा लें थोड़ा सा कि यहां क्या लगने वाला है। ठीक है, बस तो फिर एंड तक आप रुको। पूरे 6 महीने आप तो एकदम अपने आप को मेरे हवाले कर दो कि सर आप तो जो बोलोगे वो हम करेंगे। 6 महीने आपको दिए, और फिर आप देखो आप कहां से कहां पहुंचने वाले हो। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको साथ में। कदम कदम पे बार बार पीछे मुड़ के देखोगे तो कभी आप मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। या तो पीछे मुड़कर देखना बंद कर दो। ठीक है, वेरी गुड, मिक्सचर यहां पे लगेगा, है ना?
मिक्सचर इरिगेशन वाला ये टाइप है। देखिए, कुछ पैसा हमारे पास 10,000 रुपए था, कुछ पर हमें 8% ब्याज मिला, कुछ पर हमें 10% ब्याज मिला, और कुल मिलाकर कितना ब्याज मिला? 9.2%। बहुत बढ़िया। तो आपने इन दोनों का अंतर लिया तो 1.2 आया, इन दोनों का अंतर आपने लिया तो 0.8 आया। इसका आप रेशो बना लीजिए। तो इसका जब आप रेशो बनाओगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। और एक चीज याद रख लो कि अगर कभी भी साधारण ब्याज में आप मिश्रण लगाते हो, सिंपल इंटरेस्ट में मिक्सचर इरिगेशन लगाते हो, तो जो अनुपात आपको मिलता है यह हमेशा प्रिंसिपल का मिलता है, मूलधन का मिलता है ना। तो आपके पास मूलधन है कितना? 10,000 रुपए है। डिवाइड कर दो 5 से, एक की वैल्यू आ जाएगी 2,000। 2,000 का दुगना हमने एक स्कीम में 4,000 रुपए लगाए, 2,000 का 3 गुना दूसरी स्कीम में हमने 6,000 रुपए लगाए। ये आपका आंसर है, 4,000 और 6,000 ए वाला। परफेक्ट। आया समझ में इतना? चलिए, तो मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 64 भी ऐसा ही है, 65 भी ऐसा ही है, 66 भी ऐसा ही है ना। 67 भी मिक्सचर एलिगेशन से होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 67 तक होमवर्क दे रहा हूं। ये सब मिक्सचर एलिगेशन से ही सॉल्व होंगे, इनको आप करिए। बाकी फिर इसके आगे टाइप चेंज होगा, वहां हम करेंगे। ओके भाई, ठीक है राहुल पासवान जी, खुश अब? चलिए, तो आज यहीं पे हम रुकेंगे, बाकी कल इसके आगे करेंगे। आज इंटरनेट ने थोड़ा दिक्कत दे दिया था, बट ठीक है। बिल्कुल, खतरों के साथ खेलना तो तुम सीख ही रहे हो, है ना। खतरे में ही तुमने पैर डाला है। चलिए ठीक है, तो यहीं खत्म करते हैं। कल अपनी मुलाकात होती इसके आगे। होमवर्क के क्वेश्चंस को जरूर करके देखिएगा। और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास स्टडी शीट शायद डल चुकी है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालने वाले प्रिंट आउट निकला लीजिए, है ना। बाकी अब आगे कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी शीट्स मिल जाए, ताकि आपकी भी एनर्जी खराब ना हो और हमारी भी ना हो। बिल्कुल भाई, भरपूर आशीर्वाद है, बिल्कुल चिंता मत करो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल। भारत माता की जय। टेक केयर।